देखिए बाजार में आज एक टिपिकल एक्सपायरी डे वाला सेशन है। अगर आप वैसे तो एक्सपायरी निफ्टी की है, सॉरी सेंसेक्स की है, लेकिन हम निफ्टी की बात करते हैं। डे हाई और डे लो का डिफरेंस देखिए श्रेया, 73 पॉइंट। मतलब क्या ही ट्रेड कर लेंगे आप 73 पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर मतलब बेचकर लोएस्ट पॉइंट पर भी अगर लेंगे तो भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, है ना। सेंसेक्स में देख लीजिए, सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे ऐसा कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहा सेंसेक्स का। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है मार्केट में, पता क्या हो रहा है। सेंसेक्स रखिएगा, हर कोई ऑप्शन राइटिंग से डर रहा है और इसलिए आज पैसा सिर्फ ऑप्शन राइटिंग में बना है, क्योंकि इतने महंगे थे ऑप्शंस। तो जिसने भी हिम्मत करी और कैसे भी करके धीरे धीरे, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये एक कैश का जो इम्पैक्ट है ना, ये एक क्लियरली विजिबल है। और सेंसेक्स, जैसे मैंने कहा कि सेंसेक्स के आज के ऑप्शंस जो है ना काफ़ी महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं सेंसेक्स में आज के ऑप्शंस। और पहले वो लाइन रख दीजिए जो थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं, असल में दिक्कत ये आती है। तो अब अगर आप देखें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वो किस हिसाब से कह रहा हूँ, उसमें देखें आप तो 78,500 की पुट सेंसेक्स की, वो 165 रुपये पर है। कोई लॉजिक नहीं है इसका 165 रुपये पर होने में नॉर्मली, ठीक है। वो छोड़िए, 78,000 की पुट 52 रुपये पर। मैंने जब रील बनाई थी तब ये पुट 80 रुपये पर थी। 25 रुपये होना चाहिए था उस समय भाव इसका, इस समय 10 या 15 रुपये होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 79,500 की कॉल 65 रुपये पर है। अभी हम 78,800 पर हैं और एक्सपायरी से हम सिर्फ 1.5 घंटा दूर है, ठीक है ना। इशू क्या है, नॉर्मली क्या होता था, आपको पता होता था कि 3 बजे के बाद अगले 3-4 मिनट में वो प्रीमियम पूरे मेल्ट हो जाएंगे। अभी दिक्कत क्या होगी, वो 3 से 3:30 के बीच में भी किसी को नहीं पता है कि वो प्रीमियम कहाँ जाएगा, किधर होगा। और इसके लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग करना ना इस समय एक बहुत लॉटरी बन के रह गया। दिक्कत ये हो गई है कि मतलब कई बार क्या होता है कि इंटेंट अच्छा होता है लेकिन एग्जीक्यूशन उस हिसाब से हो नहीं पाता। तो उल्टा जो एक तो होते हैं आपके हीरो जीरो ट्रेडर, उनके लिए तो खैर पहले से नाइटमेयर था। वैसे भी एक जो आप एक ढंग का लॉजिक बेस्ड ट्रेड ले रहे थे ना, अब आप उसमें भी डरते हैं। आज की डेट में ऑप्शन राइटिंग करने में आपको डर लग रहा है कि मैं क्यों करूं ऑप्शन राइट, कोई आ गया तो आखिरी के 10 मिनट में। और आज तो वैसे भी सेंसेक्स का पहला टेस्ट है एंड आई होप कि ये टेस्ट पास हो, क्योंकि स्कोप नहीं होगा इस तरीके की वॉलेटिलिटी का। पता चला जहां आप एक्सपायर हुए, मतलब जहां प्रोविजनल क्लोज आया, वहां से अगर 700-800 पॉइंट ऊपर या नीचे का क्लोज अगर आ गया सेंसेक्स में 24,636 पर। और देखिए आज बहुत कम डिफरेंस आया है, 24,636 वर्सेस 24,628, 8 ही पॉइंट का फर्क है आज। सेंसेक्स भी सेंसेक्स सेटल हुआ है गैस। बैंक निफ्टी 58,008 का था, वो 58,063 पे सेटल हुआ है। तो ये हाँ, ये देखिए निफ्टी में सेटलमेंट भाव में इसमें कुल मिलाकर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये डिफरेंस 8 पॉइंट का है। ये आई थिंक इसको ठीक करिए, ये डिफरेंस 8 पॉइंट का है, 11 पॉइंट का नहीं है। और बैंक निफ्टी भी रखिएगा, बैंक निफ्टी में हम सेटल हुए हैं 58,063 पर। और जो प्रीवियस जो कैश से पहले का था वो था 58,008 का, ये भी रखिएगा। और यहाँ पर डिफरेंस है करीब करीब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नहीं, 55 पॉइंट का, 55 पॉइंट का फ़र्क है। उससे हाँ, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। निफ्टी में 8 पॉइंट का फ़र्क है, बैंक निफ्टी में 55 पॉइंट का फ़र्क है। हाँ, सेंसेक्स का अब आ गया, सेंसेक्स का है 78,954। अब देखिए ये दिक्कत है, अब आप 78,000 की कॉल अगर वो ले रहे थे ना, अब अगर वो 78,000 की कॉल ले रहे थे, सॉरी 79,000 की कॉल, वो एकदम से कोलैप्स हुई और वो ₹1.80, वो एक जो उसका रेट मैं आपको बताऊं श्रेया, जो 3.15 3.20 तक एकदम से सर्ज होकर 200 212 290 रुपये हो गया था ना, वो एकदम से क्रैश होकर जीरो हो गया एकदम से। और यही कारण है कि इस ऐसी ट्रेड्स में जो है ना आप फंसेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एकदम से वो क्रैश हुआ है और एकदम से जीरो पर आया है। अगर आप देखें कम होता ही गया है तो लग रहा है कि और कुछ दिनों में क्लोजिंग ठीक ठाक हो सकती है 100%। और अब तो इसको मैं अंतर मानूंगा भी नहीं। 8 पॉइंट तो एक वैसे भी फर्क होना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतना तो ट्रेडिंग हुई होगी ना थोड़ी बहुत तो, या बिडिंग हुई होगी। तो 8 पॉइंट का डिफरेंस को मैं डिफरेंस नहीं मानता हूँ। इवन सेंसेक्स के केस में अगर आप देखेंगे 78,785 और 78,954 परसेंटेज टर्म्स में 160 165 पॉइंट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। इतना एक्सपायरी वाले दिन मेरे ख्याल से चलता भी है। हाँ, ये है कि इसको मैं बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि मामला जो है धीरे धीरे थोड़ा सा सेटल हो रहा है, बिल्कुल सेटल हो रहा है। आज पता क्या हुआ है, आज वैसे आज राइटर की चांदी हो गई फिर, कॉल राइटर की, जिसने अगर हिम्मत करके वो 79,000 की कॉल लिख दी तब 200 रुपये पर। एक बार वो कॉल वापस दिखाइएगा, सेंसेक्स की 79,000 की कॉल अगर आप फायर कर सकते हैं तो। और अब उसका रेट देखिएगा आप,
दिखाया था हमने 200 रुपये पे रेट था तब श्रेया, अभी रेट देख रहे हैं इसका 15 पैसे। सोचिए अगर किसी ने हिम्मत करके, आगे वो आपके उल्टा ही पड़ सकता था, आपके अगेंस्ट भी पड़ सकता था। और अगर आपने, क्या हो गया ना, बहुत लोगों ने, अब मैं बताऊं आज किन लोगों ने लॉस किया होगा, हैंड ऑन हार्ट आज किन लोगों ने लॉस किया होगा, जिन्होंने आज कॉल्स लिए होंगे ये सोचकर कि जैसे 2 दिन, जैसे निफ्टी में हुआ था ना 200 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट ऊपर सेटल हुआ था, ऐसे सेंसेक्स भी ऊपर सेटल हो जाएगा, वो सोचकर जिन्होंने ना 79,000, 79,200, 79,500, इवन 78,800 इस तरीके की कॉस्ट ली होंगी, ये सोचकर कि एक लॉटरी लग जाएगी, वो एकदम से ज़ीरो हो गई होंगी, है ना। तो वहाँ पर आज उनका लॉस हुआ होगा। तो इसीलिए अब एक तो देखिए आज इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की क्लोजिंग हुई है, वो सीएस की बात करें सबसे पहले तो वो क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्स पे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 100-150 पॉइंट की तेज़ी जो है लास्ट के 15 मिनट में देखने को मिली है। वही निफ्टी में मात्र 8 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन सेंसेक्स में थोड़ा वैसे भी जो राइटर्स हैं उनको काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि आप 79,000 की कॉल को देखोगे तो वो 200 रुपये से जीरो होती हुई नजर आई। वहीं नीचे की तरफ आप देखोगे 78 की तो 50 रुपये से वो जीरो होती हुई नजर आई। तो 3.25 जहाँ पे ये प्राइसेस पहले से ही जीरो हो जानी चाहिए थी, वो प्राइसेस के भाव काफ़ी अच्छे थे। और यदि किसी ने हिम्मत की होगी राइटरों ने तो उनका काफ़ी पैसा भी आज बना होगा। तो ये चीज़ें जो है इस मार्केट में अभी होती हुई नज़र आ रही है। तो जो एक्सपायरी का दिन है वो काफ़ी ज़बरदस्त सेंटिमेंट वाला देखने को मिल सकता है। कोई हिम्मत करेगा तो उसका पैसा भी बन सकता है। लेकिन पूरी तरीके से देखें तो ये मार्केट एक सट्टा मार्केट बन के ही रह गया है लास्ट के 15 मिनट में एक्सपायरी के दिन, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें पहले होती थी वो अब नहीं हैं। कई बदलाव जो है वहाँ पे देखने को मिले हैं और यदि ऐसा ही चलता रहा तो दिक्कतें इंडियन मार्केट में फिर से बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल आज की क्लोजिंग को देखें तो सीएस की जो क्लोजिंग है वो फिर भी ठीक ही देखने को मिल रही है। फिलहाल बाजार की बात करें तो 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग आज भी दिखाई दी है। बात करें तो 670 के लेवल निकलते ही, जो कि आज का हाई भी लगभग देखने को मिल रहा था, उसको पार होते ही बाजार में फिर 750 और 800 की बातें यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। टारगेट सपोर्ट जोन 24,500 का अच्छा छोटा सपोर्ट जोन रहेगा। 24,200 का एक बड़ा सपोर्ट जोन आपके लिए काम करता हुआ नजर आएगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 58,000 का लेवल आज क्रॉस कर चुका है। करीब 300 पॉइंट की तेजी आज दिखाई दी है। 58,500, 58,650 निकलते ही आपको 58,800 और फिर 59,000 के लेवल्स जल्द दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। 57,800, 57,500 ये अहम सपोर्ट जोन का काम आपके लिए करते हुए नजर आएंगे। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स फिलहाल 78,950 के लगभग 79,000 का लेवल क्रॉस करते ही आपको एक बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई दे सकती है, जो बाजार के लिए काफ़ी अहम हो सकती है। 78,500 अच्छा खासा सपोर्ट जोन का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी स्थिति पॉजिटिविटी वाली ही दिखाई दे रही है। देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से स्टेबल हो चुके हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव खबर इंडियन मार्केट के लिए साबित हो रही है। और रुपया भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट की तरफ से एफआईज की बाइंग मार्केट में दिखाई दी है। एफआईज की सेलिंग पहले कम हुई और फिर बाइंग का आना ये मार्केट के लिए काफ़ी अहम ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है। और बाजार में यदि आगे भी एफआईज की बाइंग होती है तो ये बाइंग इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। देखिए इसके पीछे का रीज़न बताऊं तो जो एफआईज की बाइंग होती है वो छोटे समय के लिए नहीं, वो एक लंबे टाइम फ्रेम को लेके आप चल सकते हो। क्योंकि यदि एफआईज की अच्छी बाइंग फिर से होती है तो बाजार के लिए 27,000 का लेवल नहीं बल्कि 30,000, 32,000 के लेवल आपको दिखाई देंगे। वही बैंक निफ्टी भी 68,000, 70,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकता है अब की बार के जब में। तो चीज़ें जो है बदलती हुई नज़र आएगी और वहाँ से इंडियन मार्केट की तेज़ी आपको दिखाई देगी। देखिए चीज़ें तो जो है वो बेहतर होती हुई नज़र ही आ रही है। लेकिन यदि पॉजिटिविटी इसी तरीके से बढ़ती है तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम चीज़ें और अहम संकेत फिर दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।